Good morning class. We are going to discuss new chapter 8, winds, storms and cyclones. The first topic is air. Now what is air? Air is a mixture of gases on the earth. Air जो है वो mixture है gases का अर्थ पर. थिक ब्लैंकेट जो है उसे सराउंडिंग कर रखा है हमारे अर्थ को, उस थिक ब्लैंकेट को बोलते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर ने हमारे अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट से सराउंड कर रखा है, ठीक है. और मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो मूव करती हुई एयर है उसको बोलते हैं विंड. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड मूविंग एयर कॉल्ड विंड. इस फिगर में आपको जो आप फिगर में दैट मूव विद द हेल्प ऑफ विंड, ये किसकी हेल्प से मूव करते हैं? विंड की हेल्प से. नाउ विंड इज़ अ मूविंग एयर. ये मूव करती है हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ. इसका मेन सोर्स क्या होता है? सन. नाउ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर. कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. फर्स्ट देखो, आप एक टिन कैन लेने के बाद उसमें आप हाफ वाटर फिल करो. उस हाफ वाटर को फिल करके उसको किसी कैंडल के नीचे गर्म करो या स्टोव पर. ये एक्टिविटी आपको अपने किसी एल्डर के प्रेजेंस में ही करनी है, अकेले नहीं करनी है. उस पानी को अच्छे से क्या कर लो? आप बॉईल कर लो कुछ इस तरह से, ठीक. बॉईल करने के बाद उस बर्नर को बंद कर दो. नाउ अब आप क्या करो? उसके ऊपर कुछ इस तरह से पानी को डाल दो. जैसे ही आप उसके ऊपर वाटर को डालोगे तो आप देखोगे वो क्या हो जाएगी? कुछ इस तरह से श्रिंक हो जाएगी, सुकड़ना शुरू हो जाएगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसके ऊपर पानी डाला. अब पानी डाला उसके ऊपर तो ऐसा क्यों हुआ? अंदर भी तो उसके पानी था, वो हॉट था, बाहर हमने पानी डाल दिया, उस पर कूल वाटर डाल दिया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बाहर का प्रेशर था वो अंदर के प्रेशर से ज़्यादा हो गया. जो बाहर का प्रेशर था वो अंदर के प्रेशर से ज़्यादा हो गया और हमारी बोतल क्या हो गई? डिस्टॉर्टेड हो गई. डिस्टॉर्टेड मतलब इट चेंज इट्स शेप. उसने अपने शेप को चेंज कर लिया. क्यों चेंज किया? इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया. पानी के अंदर जो था वो प्रेशर कम हो गया और जब हमने उसको बाहर से पानी डाला तो उसका प्रेशर बाहर वाला ज़्यादा हो गया. क्योंकि हमारा देखो फिगर में दोनों साइड से उस पर प्रेशर लग रहा है. दस वी सी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि हाँ, एयर जो है वो एक्सर्ट्स करती है विद प्रेशर. जैसे आपने देखा होगा आपके टायर्स रहते हैं, टायर्स में हवा रहती है तो वो स्मूथली क्या करते हैं? ईजिली जो है वो सड़क पर, रोड पर चलते हैं. बट अगर हवा निकल जाती है तो आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, उसे खींचने में, धक्का देने में. तो उससे क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. बट अगर हम उसमें हवा भर के रखेंगे तो वो इट्स गिव्स अ पर्टिकुलर शेप. एयर जो है उसके अंदर, जो एयर प्रेशर है उसके अंदर, वो उसको एक शेप देता है जिससे वो स्मूथली क्या करता है? हमारी रोड पर वो स्मूथली चलता है और हमें उस पर ज़्यादा फोर्स भी लगाना नहीं पड़ता है, ठीक. अब आपने देखा होगा जो फ्लैग होते हैं और काइट्स होती हैं वो भी किधर की साइड उड़ती हैं? जिस साइड हमारी हवा होती है. अब देखो, हम फ्लैग को देखकर पता लगा लेते हैं कि हवा आज किस वे में है, कि मूविंग एयर किधर है. तो हम क्या करते हैं? उस साइड से पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक. क्योंकि वो हमारे बैक से हवा आती है, वो बैक से हवा तो ही भरती है. जैसे ही वो भरना शुरू होती है हमारी पतंग क्या होती है? उड़ना शुरू हो जाती है. अगर हम उसके अपोजिट उड़ाएंगे वो कभी भी नहीं उड़ेगी, क्योंकि फिर वो उसके ऊपर हवा आ रही है तो वो नहीं उड़ेगी. जब वो हमारे बैक से हवा की तरफ जाएगी तो वो क्या होगी? आगे की तरफ उड़ेगी, ठीक. लेट अस सी हाउ प्रेशर इज रिड्यूस व्हेन हाई स्पीड विंड पासिस विद एन एक्टिविटी. देखो, ये एक एक्टिविटी है. इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें एक थ्रेड लेना है. उस थ्रेड से हमें अपने दो बैलून्स को बांधना है और उन बैलून्स को एक दूसरे से दूर बांधना है. लाइक इट, वो कितने डिस्टेंस पर होने चाहिए? आप चाहो तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखो या अपनी मर्ज़ी से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखो. बट ऐसे रखना कि उनके बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए. जैसे आपको फर्स्ट वाली फिगर में वो दिखा रहा है, उनके बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए, ठीक है. गैप होने के बाद हम क्या करेंगे? हम नाउ ब्लो एयर बिटवीन द बैलून्स. हम उसकी दोनों बैलून्स के बीच में हवा मतलब फूकेंगे. जैसे ही हम उसके बीच में फूकना शुरू करेंगे, ब्लो करेंगे एयर को, तभी क्या होगा? थोड़ी देर बाद उसी वक्त क्या होगा? आपके दोनों बैलून्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक. कुछ इस तरह से. वी ऑब्जर्व दैट बैलून्स कम क्लोजर. हम ऑब्जर्व करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो ईजिली. हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो क्या हो रहा है? बैलून्स एक दूसरे के पास आ गए. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द एयर प्रेशर बिटवीन द टू बैलून्स रिड्यूसेस. जब हमने उसमें एयर ब्लो करी तो उनके बीच का प्रेशर क्या हो गया? ख़त्म हो गया, रिड्यूस हो गया.
एंड व्हेन विंड इज़ ब्लो बिटवीन दैम, और उनके बीच में क्या हो गई, हवा चली। जब विंड उनके बीच में आई तो विंड ने क्या करा, जो एयर थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया एयर प्रेशर को। एयर प्रेशर को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। उसकी वजह से वो दोनों क्या होगा, उनके बीच में कोई एयर प्रेशर नहीं था। विंड ने जब एयर प्रेशर को हटा दिया तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, करीब आ गए। उनके बीच में कोई प्रेशर नहीं था, ठीक, कोई प्रेशर उनके बीच में नहीं था। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर बिटवीन द टू बैलून्स reduces when wind is blow between them, ठीक। और नेक्स्ट, thus the air pressure in the balloons pushes them towards each other। जो उनके साइड से क्या आ रहा था, जो उनके साइड से एयर प्रेशर आ रहा था उसने क्या करा, उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया, ठीक। जो उनकी यहाँ साइड से क्या आ रहा था, प्रेशर, जो इस साइड से प्रेशर आ रहा था उन दोनों ने एक दूसरे को उनके करीब ले आया, ठीक। नाउ नेक्स्ट, दस हाई स्पीड विंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जब हम तेज़ी से हवा ब्लो करेंगे हवा को, तो जो एयर होगा ना, एयर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब विंड तेज़ आएगी तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो हमारे सराउंडिंग बिकम्स क्या हो जाएंगी, हाई प्रेशर हो जाएंगी। देखो अब हमने यहाँ तो क्या करा था, यहाँ तो हमने विंड ब्लो कर दी, बट यहाँ का जो प्रेशर था उसने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे के नियरेस्ट ले आए। सराउंडिंग का प्रेशर ज़्यादा हो गया, मगर जहाँ विंड चली वहाँ का प्रेशर कम हो गया, ठीक। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने आप से भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। देखो अब एयर हीटिंग पे कैसे एक्सपेंड्स हो रही है। एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जब एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तब वो एक्सपेंड होते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब बंद से हो जाते हैं। इसका एग्जांपल इन्होंने विद द हेल्प ऑफ बैलून्स दिया हुआ है। पहले भी हमने बैलून्स की हेल्प से एक्टिविटी समझी थी, और अभी भी कि हीटिंग का क्या रोल है। देखो फर्स्ट वाले बीकर में आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले बीकर में जो आपकी अ बलून गेट्स अ लिटिल ब्लो अप व्हेन अटैच अ ट्यूब अंडर द हॉट वाटर। जो बलून है वो हल्का सा क्या है, ब्लोन है, ठीक। क्यों, क्योंकि वो हॉट वाटर में है। और दूसरे वाले में बैलून क्या है, दूसरे वाले में आपका बैलून जो है वो सक्ड है इनसाइड, मतलब बिना फूला हुआ है, तो वो क्या है, उसके अंदर क्या है, कोल्ड वाटर है, ठीक है। तो ये हीटिंग बता रहा है, हीटिंग की प्रेजेंस में एयर जो है वो एक्सर्ट करेगी, एक्सपेंड्स करेगी, और जो ठंडा उसमें है उसमें वो एक्सपेंड नहीं करेगी। हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर। जो हमारी हॉट एयर होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है देन कोल्ड एयर। आप 2 पेपर लेंगे, दोनों पेपर को एक वुडन से बांध देंगे। वुडन से बांधने के बाद आप उनको कुछ इस तरह, जैसे हमारा तराजू होता है उसकी तरह इनको लगा देंगे, और एक के नीचे आप क्या करेंगे, कैंडल को रखेंगे। ऐसे नहीं रखना है कि पेपर जल जाए। जब कैंडल थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेगी पेपर को, तो पेपर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और जो दूसरा पेपर जिसमें किसी तरह का कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एयर होती है वो गर्म होने पर राइजेज अप हो जाती है, और जो कूल एयर है वो वहीं की वहीं रहती है। ये और एक एग्जांपल है, ये भी आप अपने घर पे आराम से कर सकते हो। इसमें कोई आपको किसी एल्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप जो करोगे उसको बहुत ध्यान से करोगे। आप वाटर लोगे, वाटर लेने के बाद आप क्या करोगे, ग्लास में वाटर लेने के बाद आप एक कार्डबोर्ड लेंगे, और कार्डबोर्ड को उसके ऊपर रखना, और कार्डबोर्ड को रखने के बाद आप उस ग्लास को अच्छे से क्या करना, पकड़ के रखना, और उसको उल्टा कर देना। आप क्या देखोगे कि कार्डबोर्ड जो है वो आपका नहीं हटा। क्यों, क्योंकि जब आपने उसको उल्टा कर दिया तो प्रेशर उसको कहाँ की तरफ से लग रहा है, नीचे की तरफ से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको लग रहा है पूरी तरीके से, और वो क्या कर रहा है, उस कार्डबोर्ड को वाटर जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उस कार्डबोर्ड ने बहुत फोर्सफुली प्रेशर लगा रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब देखो, द वार्म एयर राइजेज अबव कॉजिंग अ लो प्रेशर जोन। जो वार्म एयर होती है ना उसका प्रेशर कम होता है, तो वो राइजेज अप हो जाती हैं, राइजेज अबव, ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और जो कोल्ड एयर होती है उनका प्रेशर हाई होता है, तो वो क्या करती हैं, वो वहीं नीचे की तरफ रहती हैं। प्रेशर पर डिपेंड है ना, लो प्रेशर है तो वो राइजेज अप हो जाएंगी, और अगर हाई प्रेशर है तो वो ज़मीन पर ही रहेंगी, ठीक। ये प्रूफ करता है कि वार्म एयर जो है वो राइजेज अप हो जाती हैं, और जो हमारी कोल्ड एयर है
वो वहीं की वहीं रहती हैं। अभी हम इस पर और डिस्कस भी करेंगे। विंड ऑल्सो मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। विंड्स आप देख सकते हो मूव कर रही हैं हाई प्रेशर से किधर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इसमें आप देख सकते हो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक, अब देखो डिफरेंस इन द एयर प्रेशर आर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। जो डिफरेंस आता है एयर प्रेशर में वो अर्थ पर एक तरह की अनइवन हीटिंग को कॉज करता है। अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस प्रेशर बेल्ट्स विच अकर्स एवरी 30 डिग्री लैटिट्यूड। देखो आपका इसमें एक ये डायग्राम है, ठीक, ये आपका इक्वेटर है, ये वाला, ये आपका 30 डिग्री हुआ, ये आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री एंड ये आपका 60 डिग्री। ठीक, इसमें क्या है ये आपको बता रहे हैं कि 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पोल फॉर्म फ्रॉम द सिंकिंग एयर मूविंग फ्रॉम द पोल्स क्रिएटिंग कोल्ड टेम्परेचर। 60 डिग्री पोल से जब एयर आएगी तो कौन सी एयर आएगी वहाँ से, कोल्ड एयर। ठीक, विंड बेल्ट्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोल्स टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स फॉर्म फ्रॉम कोल्ड सिंकिंग एयर मूविंग फ्रॉम द पोल्स क्रिएटिंग कोल्ड टेम्परेचर। मैं आपको इसको इसके हेल्प से बताती हूँ। जब एयर जो है आपकी पोल से आएंगी किधर की साइड, इक्वेटर की साइड, तो क्या होगा, वो ठंडी हवा लेके इक्वेटर की साइड आएंगी। बट अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें एरो जो है वो सीधी नहीं है, टेढ़ी है। ऐसा क्यों होगा, वाई, ये इतनी टिल्टेड क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारी अर्थ भी क्या है, टिल्टेड है। तो ज़रूरी तो नहीं है इक्वेटर जो है वो रोटेट कर रहा है, आपको पता है आपकी अर्थ रोटेट करती है, तो जिस टाइम वो हवा उधर आ रही होगी इक्वेटर की तरफ, तो जब इक्वेटर ने रोटेट करा होगा तो हवा भी साथ साथ उसके रोटेट घूमने लगेगी, तो उसकी जो एरो है वो हल्की सी क्या हो जाएंगी, टिल्टेड हो जाएंगी। जैसे हमारी अर्थ क्या है, ऑलरेडी क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, तो वार्म एयर जो है वो राइजेज होंगी, वार्म एयर जाएंगी किधर, इक्वेटर पे, एंड मूव्स टूवर्ड्स द पोल्स, इट कूल्स। तो वार्म एयर कहाँ जा रही है, वार्म एयर जा रही है आपकी, वार्म एयर आपकी कहाँ गई, इक्वेटर पे, एंड मूव्स टूवर्ड्स द पोल्स, इट कूल्स। जब वो ऊपर की तरफ जा रही हैं तो वो वहाँ क्या हो रही हैं, कूल्स हो रही हैं, क्योंकि बिकॉज पोल्स हमारे ठंडे हुए पहले से ही। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमारे क्या है, ठंडे होते हैं, तो वो क्या करेंगी, जब वो वार्म एयर ऊपर से जाएंगी इक्वेटर की तरफ तो वो भी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म कोल्ड सिंकिंग एयर मूविंग फ्रॉम द पोल्स क्रिएटिंग कोल्ड टेम्परेचर। एक्सटेंड पोल्स 60 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ पोल 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू द इक्वेटर। ठीक, जब वो यहाँ से जा रही हैं ऊपर की तरफ तब भी वो टिल्टेड हैं, वो जाके ऊपर क्या हो रही हैं, ठंडी हो रही हैं, और जब वो वहाँ से नीचे की तरफ इक्वेटर के पास आ रही हैं तो इक्वेटर की एयर वार्म होती हैं और आपकी जो पोल्स की एयर हैं वो क्या होती है, ठंडी होती हैं। ठीक, देखो इस फिगर में आएगा आपका, ये आप देखो कोल्ड एयर ओवर लैंड हाई प्रेशर होगा, जब कोल्ड एयर है तो हाई प्रेशर होगा, और अगर वार्म एयर है तो लो प्रेशर होगा। और ये विंड की क्या है, डायरेक्शन है। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब आपका आता है सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है, ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा, तो सी ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज जो है क्या होता है, बेसिकली कोस्ट, ये सी ब्रीज आपका बेसिकली क्या होता है, कोस्टल एरियाज में होता है। हाई प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द ओशन ड्यूरिंग द डे एंड लो प्रेशर ओवर द लैंड ड्यू टू अनइवन हीटिंग। क्या होता है, हाई प्रेशर कहाँ होता है उस टाइम, देखो हाई प्रेशर कहाँ हो रहा है, उनका कहने का मतलब है हाई प्रेशर कहाँ हो रहा है, कोस्टल ओवर द ओशन ड्यूरिंग द डे। हाई प्रेशर हो रहा है हमारा डे के दौरान कहाँ पर, समुद्र के ऊपर। ठीक, पानी है तो उसके ऊपर सन की रेडिएशन आ रही है, सन की रेडिएशन जब आती है तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है कंपेयर टू द सी। सी में इतना सारा वाटर होता है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है, और जो हमारी ज़मीन है, लैंड है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। अब आप एग्जांपल ले लो मेटल का और आप ले लो वाटर का, आप मेटल को धूप में रख कर आ जाओ और वाटर को भी रख कर आ जाओ, आप जाकर चेक करना मेटल जल्दी गर्म हो जाएगी और पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। तो यही वो बता रहे हैं कि पानी इतना बहुत सारा सी का वाटर है, तो सी वाटर जब गर्म होगा तो उससे टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा लैंड उसकी बराबर में जो ज़मीन होगी वो क्या हो जाएगी, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। अब गर्म जल्दी हो गई तो क्या हुआ, प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, क्योंकि वार्म हो गया ना वो, और जो उसके ऊपर प्रेशर लग हुआ तो उसकी वार्म एयर क्या हो गई, राइजेज अप हो गई, ऊपर की तरफ चली गई। जब राइजेज अप हो गई तो तब क्या हुआ, जो एयर थी वो मूव्स करेगी कहाँ से, ओशन से लैंड की तरफ। जो एयर मूव करेगी, क्यों वो एयर क्यों मूव करेगी जो ओशन के ऊपर है,
क्योंकि ओशन के ऊपर वाली एयर जो होती है वो क्या होती है उस टाइम, कूल। और कूल एयर जो है वो हमारी कैसी होती है, हाई प्रेशर के साथ होती है। तो हमने भी पढ़ा कि विंड हमारी कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इस टाइम कौन है हाई प्रेशर में, हमारी जो सी है, सी के ऊपर जो विंड है वो क्या है इस टाइम, हाई प्रेशर, मतलब ठंडी है। तो वो कहाँ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर पे इस टाइम क्या है, वार्म एयर। वार्म एयर क्या हो रही है, राइजेस अप हो रही है। ठीक, तो ये कहलाता है सी ब्रीज। सी ब्रीज तब जब उसकी एयर जो है, जब एयर मूव्स करती है ओशन से लैंड की तरफ, वही कहलाता है हमारा सी ब्रीज। अभी देखो ओशन ठंडा है तो उसकी जो हवा है कूल है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा है। और जब हमारी विंड मूव कहाँ कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। और सी जो इसका सी ब्रीज है, वो जो आपका लैंड ब्रीज है वो सी ब्रीज का अपोजिट है। ठीक है, लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड ब्रीज में आपकी जो एयर है वो कहाँ से मूव करती है, लैंड टूवर्ड्स सी। वो इसका अपोजिट होता है सी ब्रीज। ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो, एक यहाँ पे सी ब्रीज है और एक यहाँ पे दिन वाला है, तो कौन सा हुआ ये हमारा सी ब्रीज, और नाइट वाला हमारा कौन सा हुआ, लैंड ब्रीज। ठीक है, ये हमारा सी ब्रीज है, ये हमारा लैंड ब्रीज है। जब दिन होता है तो सी ब्रीज कहाँ जाती हैं, लैंड की तरफ, और जब रात होती है तो लैंड ब्रीज कहाँ जाती हैं, सी की तरफ। वो क्या, जब लैंड से सी ब्रीज जा रही है सी की तरफ से तो उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज, और जब वो सी से जा रही है लैंड की तरफ से तो उसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, अब आप इसको देख सकते हो, डे टाइम में कूल ब्रीज फ्रॉम द ओशन। दिन के दौरान हमें कूल ब्रीज कहाँ से मिलती है, ठंडी हवा कहाँ से मिलती है, ओशन से। एंड इन नाइट टाइम कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड, और लैंड से हमें रात के टाइम पे मिलती है। जब लैंड से मिल रही है तो इट्स कॉल्ड लैंड ब्रीज, और जब हमें सी से मिल रही है तो इट्स कॉल्ड अ सी ब्रीज। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये हाफ चैप्टर है, वी कैन कंटिन्यू next topic in next class. Now thank you class.